अब कृष्ण, अपन कृष्ण कृष्ण बोले तो कृष्ण द्वापर युग में थे, उससे पहले त्रेता युग में नहीं थे, सतयुग में नहीं थे। और सतयुग में दूसरे अवतार थे, वो अभी गुप्त हो चुके। जी। सतयुग में जो हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और 12 अवतार ये सतयुग में हुए। अब उनके नामों की कोई ज्यादा पहचान नहीं है। जो सरल सरल है उनको पकड़ा है। राम सरल है तो सब राम राम करते, कृष्ण सरल है कृष्ण कृष्ण करते। पर राम कृष्ण उस समय नहीं थे सतयुग में, नहीं थे। पर उनका नाम हमेशा रहता है, नाम तो रहता है। जैसे नाम अपना है। नाम है कुछ जी। भी, गोविंद, अनिल, विजय, ये नाम तो लाखों साल पहले रहता, करोड़ों साल पहले शरीर अभी प्रकट हुआ। जी। ऐसे ही राम के पहले राम का नाम था, कृष्ण के पहले कृष्ण का नाम था। राम के पिता, पिता के पिता भी राम राम करते थे, राम राम करते। क्योंकि ये वेद वाणी है, वेद में सब लिखा हुआ है। वेद वेद भगवान राम से भी पहले के हुए, वेद और वाणी। वेद की विधि से भगवान राम प्रकट हुए। हुए। यज्ञ किया था जी। दशरथ ने और वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी ऋषि ने मिल करके, तब यज्ञ नारायण प्रकट हुए। जी। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, स्वाहा स्वाहा किया ना उसमें। जी। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, फिर वो खीर का कटोरा दिया, और वो खीर फिर 3 रानियों ने खाई। 3 रानियों ने खाई। कौशल्या के कही और सुमित्रा जी ने। तो 4 पुत्र हुए। तो भगवान प्रकट हुए वेद की वाणी से, वेद की विधि से। पर भगवान के पहले भी भगवान का नाम था, पहले भी भगवान। हमारे शरीर के पहले भी हमारा नाम है। क्या बात। हाँ, ऐसा होता है जी। उसको सनातन बोलते हैं। सनातन। शरीर आता है चला जाता है, थोड़ी देर की लीला करके। 10,000 बरस आया, 11 बरस आया, कहीं कहीं 33,000 बरस आया, वो भी सही है। 11,000 बरस आया, वो भी सही है। 10,000 बरस रहा, वो भी सही है। श्री कृष्ण 100 करीब 140 साल रहे। तो गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते, अगस्त्य मुनि जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। अगस्त्य मुनि भी सनातन है जी। नाम सनातन है। हाँ जी। शरीर थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है, अभी हमारे मन में एकाग्रता नहीं है। हाँ जी। अगर हम सब यहाँ बैठ जाएं एकाग्र होके फुल, हाँ जी। फुल, तो 1 मिनट में अगस्त्य मुनि यहाँ प्रकट हो जाएंगे। पर अभी है नहीं। अब अगस्त्य मुनि एक पावरफुल महात्मा है। हाँ जी। बहुत शक्ति संपन्न, जैसा सोचते हैं जैसा बोलते हैं वैसा कर डालते हैं। समुद्र पी गए, सुना होगा थोड़ा। जी जी सुना है, आपसे तो सुनना चाहते हैं थोड़ा बहुत। उस हिसाब से अगर वो अपने शक्ति से, पावर से, अपनी इच्छा से अगर वो स्वर्ग लोक चले गए, तो वहाँ का तो 1 ही दिन होता है, यहाँ 1 साल होता है। अगर वो ब्रह्म लोक चले गए तो वहाँ 4 अरब, वहाँ 1 दिन होगा, यहाँ 4 अरब 32 करोड़ बरस होंगे। तो अगस्त्य मुनि शरीर छोड़ते नहीं। हाँ, जब चाहे तहाँ चाहे प्रकट हो जाते। अब धनुष तोड़ा राम जी ने, वहाँ परशुराम जी तो थे नहीं। थे क्या? नहीं थे, वो महेंद्र पर्वत पर ध्यान लगा के बैठे थे। अच्छा, श्री राम जी। परशुराम जी। हाँ जी। पर राम जी ने धनुष तोड़ा था, उससे पहले लक्ष्मण जी को सावधान कर दिया था, पर ये किसी को देखने में नहीं मिला। लक्ष्मण जी को सावधान किया। लक्ष्मण जी कौन? पृथ्वी को साधने वाले शेषनाग कि मैं अब धनुष तोड़ूंगा। और श्री राम ने वो धनुष 1 सेकंड के अंदर तोड़ दिया, किसी को दिखा भी नहीं। अच्छा। पर सूक्ष्म रूप से आवाज इतनी व्यापक हो गई जी, किसी को दिखा नहीं। वहां 10,000 राजा बैठे थे, और वहां परशुराम जी ध्यान लगा के बैठे थे। महेंद्र पर्वत पे, हजारों किलोमीटर दूर है महेंद्र पर्वत, वहां ध्यान लगा, उनकी समाधि भंग हो गई। क्या हुआ? मेरे इष्ट का धनुष टूटा, वो 1 सेकंड में वहां पहुंच गए। जी। ऐसे अगस्त्य मुनि यहाँ 1 सेकंड में प्रकट हो सकते हैं, पर अपनी एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि दर्शन दें। अगस्त्य मुनि सनातन है। इनके जन्म के बारे में कुछ आप? जन्म भी ऐसे ही इनका जन्म हुआ था एक मटके से। कोई ऋषि तपस्या कर रहा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। जी। तो तपस्या कर रहा था झरने के पास। जी। तपस्या करते करते वहाँ कुछ अप्सराएं आई, तो अच्छा। नहाने के लिए जंगल में, तो शोर कर रही थी। स्त्री तो शोर करती ही है। जी। तो उनका ध्यान भंग हुआ तो इच्छा भी जाग गई हो जी। काम बेकार की। इच्छा जागी तो उनका वीर्य बाहर निकल गया। वीर्य बाहर निकला तो वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने दिया,
उसको एक मटके में भर दिया और उसमें पुष्टिदायक मंत्र जपे और उसमें थोड़े फल जल दूध डाल के उसको ढक के रख दिया। किन्होंने? ऋषि ने, उसका नाम नहीं मालूम, बताया अच्छा ना? अच्छा हाँ। और वो बाद में फोड़ा गया तो उसमें से अगस्त मुनि निकले और अगस्त मुनि तपस्या करने लगे क्योंकि वो ऋषि की संतान थे। जी वो वाला स्त्री का संपर्क नहीं है उसमें, जी। खाली उनका ही वीर्य था ऋषि का। अच्छा वो बस उसी से उसमें पुष्टिदायक मंत्र जी। जपे और जल दूध डाला और वो बाद में फोड़ा गया तो उसमें से अगस्त मुनि निकले। इसलिए रामायण में आया है कुंभज ऋषि की श्राप भवानी रहा मुनि ज्ञानी। रहा मुनि ज्ञानी। हाँ, वो एक दैत्य था, रावण का सेवक था। रावण ने भेजा था कि जाओ विभीषण की परीक्षा लो। विभीषण राम जी के पास गए, तो परीक्षा लेने के लिए सेवक को भेजा रावण ने। तो उसने राम जी की परीक्षा लिया, पर परीक्षा लेते 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 वो विभीषण की परीक्षा लेते लेते वो अपना स्वरूप भूल गया जी। कि मैं राक्षस हूँ, वो भूल गया हम्म। और राक्षस शरीर उसका प्रकट हो गया। वो भेष बदल के, बंदरों के बीच में भेष बदल के राम जी की, वो विभीषण की परीक्षा लेना था। रावण का सेवक था। जी। तो दर्शन करते करते, राम जी के दर्शन करते करते वो अपना असली रूप भूल गया। मतलब अभी बंदर बना हुआ है पर जी। था वो राक्षस। राक्षस। तो उन सब ने देख लिया, बंदरों ने, कि ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, हमारा भेष बना के इधर परीक्षा ले रहा था। परीक्षा ले रहा तब उन्होंने मारा उसको और लक्ष्मण जी ने फिर उसको बचा के छोड़ दिया। तो वो फिर रावण के पास गए, वो दो सेवक, और बताया राम जी की महिमा। और फिर उसी समय अगस्त मुनि का जो श्राप था ना, अगस्त मुनि का श्राप रहा मुनि ज्ञानी, तो अगस्त मुनि का श्राप पूरा हो गया कि तू जब तक राम जी के दर्शन नहीं करेगा तब तक तू राक्षस रहेगा। फिर वो राम जी के दर्शन करके आया तो वो अपना असली रूप में प्रकट हुआ। फिर रावण के पास गया, फिर रावण ने उसको भगा दिया और फिर वो वापस अगस्त मुनि के पास गया। था अगस्त मुनि के शिष्य थे, पर श्राप के कारण राक्षस बन गए और रावण के सेवक बने। और फिर वहाँ से राम जी का दर्शन किया तो श्राप पूरी हो गई। इसलिए रामायण में आया अगस्त मुनि की श्राप रहा मुनि ज्ञानी। वो राक्षस थे दो, पर शिव थे अगस्त पार्वती मुनि के के सेवक। महाराज जी, शिव पार्वती शादी में भी मतलब इनको एक बैलेंस बनाने के लिए, पृथ्वी के लिए भेजा था। हाँ, वो साउथ भी में। है। वो कथा थोड़े बता हाँ, दीजिए। वो भी है। वो ऐसा हुआ अगस्त मुनि के, जब अगस्त मुनि शिव जी के शिष्य थे तो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते वो भी गए उनकी बारात में, शादी में। तो वहाँ भूत प्रेत दानव मानव सब वहाँ पहुँच गए, उत्तर भारत में, हिमालय में। तब पृथ्वी का जो बैलेंस है ना डगमगाने लगा। तब पृथ्वी ने प्रकट होकर के शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि अभी मैं पलटी हो जाऊंगी, अब आप मेरी रक्षा करो। तब अगस्त मुनि जो उनके शिष्य भी माने गए, शंकर भगवान ने उनको भेजा तुम दक्षिण में जाओ और अपनी तपस्या के बल से पृथ्वी का बैलेंस ठीक करो। तब वो अगस्त मुनि दक्षिण गए। तो अगस्त मुनि को दक्षिण में भी बहुत मानते हैं। बोने ऋषियों में भी इनका नाम आता है। कौन ऋषि? बोने ऋषि। बोने क्या? हाइट में कम थे बता। आए वो हाइट से अभी छोटे बड़े हो जाते हैं ना, वो तो सच। अच्छा। आप मान लो, बोने मान लो, चाहे लंबे मान लो, तो उस समय जब थे तब 25 फीट लंबे रहे होंगे। अच्छा। हाँ, अगस्त तो इस गुफा के ये भी यहाँ पे तपस्या की थी क्या? हाँ, यहाँ भी तपस्या किया। और उधर केदारनाथ जाओगे तो वहाँ अगस्त मुनि नाम का शहर है पूरा। हाँ है हाँ, है। हाँ, तो हाँ। इस अगस्त्य गुफा मुनि में कहते हैं। हाँ, रुद्रप्रयाग से आगे। उत्तराखंड में। हाँ, वहाँ से 70 किलोमीटर केदारनाथ है। महाराज जी, बताई जा रही है कि ये गुफा जो थी वो बहुत लंबी थी, गुरु शिखर पे निकलती थी। वो कथन गुरु शिखर नया नाम सुना मैंने आज। जो अपने माउंट आबू पे, माउंट आबू में निकला है, कोई बोलते हरिद्वार निकला है। अच्छा। तो ये गुफाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, पर आजकल आदमी की योग्यता नहीं हम रही। इस गुफा के बारे में जानना चाहते कि अगस्त मुनि ने यहीं पे तपस्या की थी क्या? कई जगह तपस्या किया है जी, यार। जी, अपन जी। अब आप लोग इधर आ गए तो तपस्या ही कर रहे हैं थोड़ी देर के जी, लिए, जी। कहीं और जाके तपस्या करोगे। अब वो हजारों साल उनकी आयु रही, जब मर्जी तब प्रकट, जब मर्जी तब अदृश्य हो जाते हैं। जी तो यहाँ भी तपस्या की, इसमें क्या शक है। जी जी। केदारनाथ में साइड में अगस्त मुनि नाम का शहर है। दक्षिण भारत में भी कई स्थान है, काशी बनारस में भी रहे हैं। जी। और विंध्याचल पर्वत इनके गुरु शिष्य थे, तो विंध्याचल पर्वत के साथ भी इनकी कथा है। जी जी।